सभी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनिला सिंह है प्रवक्ता बीजेपी की, कपीश कुमार श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए और पंकज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिला जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। पहले तो ये कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चुनाव जल्दी से कराए और कराए तो ओबीसी आरक्षण के बिना कराए। ये प्रेशर तो एक है ही। क्या आप सरकार पूरी तैयारी में है? सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस पूरे मसले को लेकर? मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोई भी किसी भी जाति से आ रहा हो, किसी भी धर्म से आ रहा हो जी। और जहां तक पिछड़ी जातियों का सवाल है, जिस प्रकार से एक दिखाया जा रहा है, एक प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं, उनको केवल और केवल मैं ये चेताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और किसी भी राज्य में अगर हो या केंद्र में हो, सदैव जो है वो दलित, पिछड़ों, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के साथ खड़ी रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना, जिसने अमेंडमेंट लेकर आए थे, 127वां अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसके तहत जो है ये स्वतंत्रता दी गई राज्यों को कि आप जो है ओबीसी लिस्ट में अपने अनुसार जातियों को जोड़ सकते हैं। तो मंशा क्या थी? मंशा यही थी ना कि पिछड़ों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हम उसको बिल्कुल ऑनर करेंगे। बिल्कुल अनिला जी, कहीं आप बेशक इस मुद्दे पर सफाई दें, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हाईकोर्ट से झटका लग गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। और माना यह जा रहा है कि अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से इस पूरे मामले में योगी सरकार फंस गई है। शायद यही वजह है कि पूरे का पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद हो गया है और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं और सरकार सफाई पर सफाई दे रही है। और यह भी मन बनाया गया है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ किया कि चुनाव होगा तो ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, वरना नहीं होगा और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। अब देखिए ओबीसी आरक्षण का रण क्या है और यूपी सरकार का एक्शन क्या है, वो आपको समझाते चले। दरअसल पहले समझिए कि हाईकोर्ट का फैसला क्या है और सरकार ने उसके बाद ऐलान क्या किया है। हाईकोर्ट का फैसला यह है कि ओबीसी आरक्षण देने के लिए कमीशन बने। इसके बाद योगी सरकार ने ऐलान किया कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनेगा और कल देर शाम आनंद फानन में इसका ऐलान भी कर दिया गया। हाईकोर्ट अब क्या कह रहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें जो हैं उसको जर्नल करिए, क्योंकि अभी आरक्षण लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो पैमाना था वो ठीक नहीं था। अब सरकार ने उसके बाद क्या किया कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं होगा, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। अब हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि ट्रिपल टेस्ट तक आरक्षण पर रोक। जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाएगा, मतलब शैक्षिक, सामाजिक या आर्थिक, ये जो 3 पैमाने हैं आरक्षण देने का, पहले इसको लेकर आयोग बनाइए, आयोग पर इस पर अपना सर्वे करे, रिपोर्ट दे, उसके बाद ही आरक्षण होगा। अब सरकार क्या कह रही है कि जरूरी हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हो गया था, तो पैमाना बदलना पड़ा था। अब देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि तत्काल निकाय चुनाव कराया जाए। मतलब आपने जो सर्वे किया था हम उसको खारिज करते हैं, तत्काल आप जाइए और चुनाव कराइए। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आरक्षण विरोधी है और यह भी कहा कि बीजेपी दलितों का भी आरक्षण छीन लेगी, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई देगी आप जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती,
तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश की बात आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वह आरक्षण दिए बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के कतई पक्ष में नहीं है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वह प्रक्रिया सरकार अपनाए। और देखिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कपीश कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव का नगर निकाय उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, और ये तो बैठे बैठे इतना बड़ा मुद्दा आपको मिल गया कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्या पक्ष है अब आपका, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जारी है, अब आप क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे क्या? नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी आंदोलन से खड़ी पार्टी है। हम आंदोलन पे तो बिल्कुल जाएंगे। जो ओबीसी समाज की हितबद्धता पे इन्होंने प्रहार किया, उसको हम जनता के समक्ष लेकर के आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने अम्बेडकरवादी, लोहियावादी लोगों को किनारे लगाने की कोशिश की, वो हम लेकर आएंगे। हम एक बात ये कहते हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर एक न्याय निर्णय आ गया और वो वर्डिक्ट पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जितने प्रदेश है सब पर लागू होगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला था और वो एक नजीर फैसला है। उसको क्या योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार ने उसका अवलोकन नहीं किया था? कपिश सर, लेकिन अगर आपने सीएम योगी को सुना हो, उन्होंने तो कह दिया कि वो इसके बिना नहीं जाएंगे, ये सब कुछ होकर रहेगा, तो फिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस समय आपको ये करना चाहिए उस समय आप तकिया लगा के सो रहे थे, और आज अगर 6 महीने आपको प्रशासक बैठाना है तो आप संविधान के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्थानीय निकाय में आप ट्रिपल इंजन की सरकार आप चलाना चाहते हैं। तो एक तरफ आपने कार्यलोप किया या जानबूझ करके कार्यलोप किया। लेकिन कपीश जी, एक और सवाल इसमें यह है कि सरकार की तरफ से ही, योगी सरकार की तरफ से 2011 का भी जो अदालत का फैसला है उसको भी कोर्ट किया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी तो है कि जो 2017 में जो सर्वे करवाया गया था ओबीसी को लेकर, उसी के आधार पर तो सरकार आगे बढ़ रही थी। तो आप कैसे पिछड़ों के खिलाफ सरकार जा रही है, आप बोल सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्डिक्ट 2021 में उद्धव ठाकरे साहब जिस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर, और वहां नगर निकाय चुनाव होने थे, वहां पर यह नजीर सेटअप हुई जी। तो जब 2021 में सेट हुई, 2022 हुआ और 2022 के हम अंत में चल रहे हैं, इन्होंने उसका ट्रिपल फार्मूला क्यों नहीं लागू किया? ठीक है, वहां तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपको देखना था। उसके लिए आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का आपके पास अध्यक्ष ही नहीं है, आपके पास उपाध्यक्ष, बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, कमेटी नहीं बता सकते, आपने सर्वे कराया नहीं, आपने पिछड़ों की हितबद्धता पर प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी के कि दलील देने में कमजोर पड़ गई बीजेपी यूपी सरकार कोर्ट के अंदर। लौटेंगे आपके पास डॉक्टर सतीश। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।